हेलो एवरीवन। आज हम लोग एग्जांपल नंबर 2.6 करने वाले हैं फिजिक्स एनसीईआरटी क्लास 11। ओके। देखो, इसको एग्जांपल से हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे जो कि स्टॉपिंग डिस्टेंस से रिलेटेड। ओके, स्टॉपिंग डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स है, और इसके फार्मूले के बारे में जानेंगे। तो पहले देखो, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है। स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है जैसे कोई कार वगैरह चल रही है। ओके, कोई कार वगैरह चल रही है, तो यदि ये हुआ प्लेन रोड, यदि प्लेन रोड पे कोई गाड़ी वगैरह चल रही है वी वेलोसिटी से, यदि हम चाहते हैं कि उस गाड़ी को, यहाँ बहुत बड़ा सा पत्थर है, ओके, बहुत बड़ा सा यहाँ पत्थर है, हम चाहते हैं कि इस पत्थर से पहले गाड़ी रुक जाए, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है हमारा। तो हम नहीं चाहते हैं कि ये गाड़ी इसमें क्या हो, कोलाइड हो। तो इससे बचने के लिए जो हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे यहाँ से लेकर के, यानी कि अब यहाँ देखेंगे तो हम ब्रेक अप्लाई करेंगे, मान लो कि अब यहाँ छोड़ दिए, ठीक, यहाँ हमने छोड़ दिया। अब हम सोचेंगे कि भाई थोड़ा सा और आगे जाके यहाँ से हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो रुकते रुकते हम यहाँ तक आ सकते हैं, मतलब कि हम बच जाएंगे। तो जहां से ब्रेक अप्लाई किया और जहां तक हमारा कार जाके रुका, इसी को बोलते हैं क्या, स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब कि रुकने में, ब्रेक अप्लाई करने के बाद रुकने का जो डिस्टेंस रहा, रुकने तक का वो डिस्टेंस हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस रहा। ठीक, पढ़ते पहले इसमें क्या दिया है, व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल, जब मूविंग व्हीकल में मूव कर रहा है ये, ब्रेक को अप्लाई करते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो ये हुआ, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी जीरो। यहाँ पे तो रुकने से पहले तक की जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसी को हमने क्या बोल दिया, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक, इट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर रोड सेफ्टी है, रोड सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्लियर दिख रहा है कि भाई हम मान लो कि भीड़ में हम जा रहे हैं रोड पे, ठीक, और आगे इधर बहुत सारे गाड़ी चल रही है, यहाँ पे हम हैं, तो हमें किस तरीके से मैनेज करना है कि गाड़ी इधर नहीं आए तो कहाँ ब्रेक लें, किधर से कट मारे, किधर क्या करें। तो ये सारे चीज का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, ये 6 लेन है, 4 लेन है, ठीक है? मतलब कि उस सारे चीज का ध्यान रखना, समझ में आ गया होगा इतना यहाँ तक। तो इट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। ओके, और बात है यहाँ तक ये कि भाई ऐसा थोड़े है कि मान लो हम 80 की स्पीड में आ रहे हैं, इधर से वेलोसिटी हमारा 80 मीटर पर सेकंड, 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक, और यहाँ आके हमने ब्रेक मारा, ठीक है, आते आते यहाँ रुक गया, बात सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आ रहे हैं इधर से 80 उस समय आए थे, अब आएंगे इधर से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्या अभी भी हम यहाँ आते आते यहीं पे रुक जाएंगे? नहीं। तो इस स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या हो गया हमारा, इस स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है हमारा, वो है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, एंड द ब्रेकिंग कैपेसिटी, साथ साथ ब्रेकिंग कैपेसिटी उसका कैसा है। जैसे कि देखा होगा कि डिस्क ब्रेक का नाम सुना होगा, डिस्क ब्रेक मारने पे एट द टाइम वहीं पे कार व्हीकल जो है स्टॉप हो जाता है, या ब्रेक वगैरह जो भी हो। ठीक, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ब्रेकिंग कैपेसिटी, या उसी को डी एक्सलरेशन बोलते हैं। डी एक्सलरेशन यानी कि माइनस है, एक्सलरेशन यानी कि प्लस है, इस बात को तो सभी लोग जानते होंगे। एक्सलरेशन यानी कि प्लस में, वही बात करें कि डी एक्सलरेशन के बारे में, यानी कि माइनस में, यानी कि एक्सलरेशन घट रहा है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव, घट रहा है निगेटिव। ठीक, माइनस है। ठीक, दैट इज काउज्ड बाय ब्रेकिंग, जो कि ब्रेकिंग से डिपेंड करता है। ओके, क्या डिपेंड करता है भाई, वही इनिशियल वेलोसिटी, यदि हमारा इतना है, ब्रेकिंग कैपेसिटी कैसा है, वो सारी चीज मिला के ना हम ब्रेक मारते हैं। यदि हमारा ब्रेक ठीक फैला तो हम पहले से नहीं, धीरे धीरे जाएंगे। ठीक, दैट इज काउज्ड बाय ब्रेकिंग, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द स्टॉपिंग डिस्टेंस। इस स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए हमें इक्वेशन ड्राइव करना है। ठीक, अब देखो, अब क्लियर यहाँ एक चीज समझना, कि जैसे कि हमने यहाँ ब्रेक अप्लाई किया, ठीक, ये रहा, हमको यहाँ आके हमके रुक जाना है हमें, ठीक, और यहाँ हमने ब्रेक अप्लाई किया, यानी कि ये जो डिस्टेंस रहा हमारा ये, ठीक है,
ये जो हमारा डिस्टेंस रहा यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने बोल दिया एस, ये हमारा एस हो गया। ठीक, यहाँ का मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी यू था, यहाँ 0 हो गया तभी तो रुक गया, या भी मान के चलते हैं, ऐसे कि कुछ है नहीं। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी भी रहा यहाँ का, v इक्वल टू 0, स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो रुक गया होगा। ठीक है, डिस्टेंस एस। अब देखो, हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस ट्रेवल s है, तो हमें निकालना क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये डिस्टेंस निकालना है कि क्या होगा। हमें एक्सेलरेशन भी पता है कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, ये डी एक्सेलरेट कर रहा है, माइनस ए होगा। इतना हमें यहाँ तक पता है। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, हमें इस इक्वेशन के बारे में जानकारी है, क्या होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन के बारे में सबको जानकारी है। ठीक है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, और क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, सबको पता है फाइनल वेलोसिटी 0 है, तभी तो भाई स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी v का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन क्या है, माइनस है, क्योंकि डी एक्सेलरेट कर रहा है, और एस तो एस ही है हमारा। ठीक, यहाँ तक कोई क्लियर नहीं? नहीं, चलो बढ़िया है बात, बहुत बढ़िया। अब एक बात ध्यान दो, जब यहाँ तक ये हो गया तो v स्क्वायर माइनस 2as इक्वल टू 0, v स्क्वायर माइनस 2as इक्वल टू 0। एक बात ध्यान देना, यहाँ हम पहले ही जो हम एक्सलरेशन लिए वो कौन सा एक्सलरेशन ले लिए हैं, डी एक्सलरेशन। ठीक, हमने डी एक्सलरेशन ले लिया है। ठीक, पॉजिटिव नहीं लेना है, यदि पॉजिटिव लेंगे तो लास्ट में बताएंगे कहाँ फॉर्मूला में चेंजेस आएगा। हमने इनिशियली ले लिया है, हम पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, नहीं कि फार्मूला। फार्मूला इसके बाद भी हम ड्राइव करवा देंगे, यही फार्मूला है, यही फार्मूला की तरफ भी जा रहा है, लेकिन फार्मूला में माइनर चेंजेस आएगा। ठीक, क्या आएगा चेंजेस वो बाद में बताएंगे। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ देखो कि v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया इधर, 2as। अब देखो एस की बात करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2a, डिस्टेंस हमारा क्या आ गया ये। अब यहाँ ये जो रखेंगे, ये एक्सलरेशन हमारा ये पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इधर ही पहले से ही हमने माइनस सेट कर चुका है। लेकिन जब फाइनल फार्मूला जो हमारा आएगा एस का, वो आता है v स्क्वायर बाई 2a, क्या माइनस साइन के साथ, क्या चीज के साथ, माइनस साइन के साथ। ठीक ना, ये क्यों आता है, क्योंकि एक्सलरेशन यदि हम यहाँ पॉजिटिव रखेंगे तो हमारा ये कैंसिल आउट कर देगा, ये फार्मूला के एक्सेप्ट से देखो, फार्मूला के पर्सपेक्टिव से। ठीक ना, ये कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, हमने अपने चीज को समझा किस तरीके से इस तक यहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक, यहाँ एक्सलेरेशन देखो, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, इससे भी हमने यहाँ पे वही काम किया है, हमने भी डिस्टेंस ही निकाला है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ही निकाला है, और ये फार्मूला भी हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस देगा। देखना कैसे, ये हमें पता है, माइनस v स्क्वायर पता है, एक सेकेंड, v स्क्वायर पता है, ठीक है, 2 पता है, एक्सलरेशन क्या है, माइनस है, देखो कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया फाइनली हमें इधर देखना, इसको कहीं इरेज करते हैं, देखो एक सेकंड, इसको इरेज करते हैं, चलो देखो देखो यहाँ आ गया। अब क्या बच गया, एस इज इक्वल टू देखो वी स्क्वायर बाई 2a मिला, ये फार्मूला हो गया। ठीक, फार्मूला में डायरेक्ट हम एक्सेलरेशन पुट करेंगे, डायरेक्ट वेलोसिटी पुट करेंगे, सब निकल जाएगा। ये एक्सेलरेशन क्या, वही डी एक्सेलरेशन माइनस में देगा, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, डी एक्सेलरेट कर रहा है तो हमें अपने से माइनस लगाना है। हमने यहाँ सॉल्व किया है इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है माइनस का, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे अपना माइनस पुट करके, वही हम इधर माइनस सॉल्व नहीं करते, इधर प्लस रहने देते, सॉल्व करते करते आते यहाँ फिर से हमें माइनस रहता, फिर से यहाँ फाइनली आके माइनस लग ही जाता। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, फॉर्मूला मिल गया। किस पर डिपेंड करेगा, तो भाई इनिशियल वेलोसिटी क्या है, देखो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी हमने भी माना था, उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक,
और एक्सेलरेशन क्या रहा, यानी कि मेजर फैक्टर क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी पे। ऐसा नहीं है कि कितना भी डिस्टेंस ले लिए, स्टॉपिंग डिस्टेंस वही, हम कितना के भी स्पीड से आए तो जिस तरीके से यहाँ बताया गया कितने के स्पीड से आएंगे तो हम यहाँ रुक ही नहीं जाएंगे। हर इनिशियल वेलोसिटी के लिए हर स्टॉपिंग डिस्टेंस अलग अलग रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो इनिशियल वेलोसिटी यदि यू रहा एक बार वी रहा कि इतना ही डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस है, ये हो सकता है कब, यदि दोनों के एक्सलरेशन में कुछ डिफरेंसेस आ जाए, ब्रेकिंग कैपेसिटी में कुछ डिफरेंसेस आए तब सेम हो सकता है यू और वी के लिए। लेकिन यदि सारा ब्रेकिंग कैपेसिटी सेम रहा, एक्सलरेशन सेम रहा, और तब यू और वी के लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस सेम नहीं रह सकता है। ओके, थैंक यू।